अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एच ओ स्टोर की जानिब से तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। दोस्तों, ये वीडियो जो है आज किसी किताब के मुतल्लिक नहीं है। आपको पता है कि मेरा जो बैकग्राउंड होता है वीडियोस का, उसमें किताबें नज़र आ रही होती हैं, जबकि मैं बाज़-औक़ात किताबों से हट के भी कोई ना कोई बात कर देता हूँ। तो आज भी मैं वीडियो उसी सिलसिले में बना रहा था। एक ऐसा जो है वो माजरा मेरे साथ हुआ है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, आपको पता लगे कि हर दफ़ा हम जो है ऑनलाइन चीज़ मंगवाते हैं तो गलत चीज़ बाज़-औक़ात आ जाती है। तो हम सेलर को जो है यूजुअली पाकिस्तान में गालियाँ दी जाती हैं और किस्मत को कोसा जाता है, बेशक ₹200 की चीज़ क्यों ना हो। तो अब मैं आज आपको सेलर पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि एक केस मेरे साथ क्या हो रहा है और उसका मैं कुछ कर भी नहीं सकता। माजरा कुछ इस तरह है कि एक कस्टमर है हमारी दराज़ पे, आपको पता है एचओ स्टोर दराज़ के ऊपर भी है, लोग दराज़ पे भी ऑर्डर करते हैं, एचओ स्टोर डॉट पी के वेबसाइट पे भी ऑर्डर करते हैं। तो दराज़ पे एक कस्टमर ने मुझसे किताब मंगवाई, नावल मंगवाया, ये कॉल बेल नावल है, ₹2000 का तकरीबन इसकी प्राइस है। तो उन्होंने मुझसे मंगवाया, मैंने भिजवा दिया क्योंकि दराज़ में ऐसा कोई तरीका नहीं होता ओके कस्टमर का पता लग सके ये कोई फ्रॉड है या क्या है। मैंने भिजवा दिया तो कुछ दिनों बाद उन्होंने जी रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल दी। मुझे नहीं पता था, ईमेल आई दराज की तरफ से, तो मैंने ईमेल खोल के जब देखा तो मैं एप्लीकेशन पे गया जो उनकी सेलर की एप्लीकेशन है, वहाँ देखा तो उसने जी फीमेल है। उन्होंने ये माजरा लिखा हुआ कि जी मैंने किताब मंगवाई कुछ और थी, आ कुछ और गई है। जबकि मुझे याद है ये कॉल बेल नावल इतना ज़्यादा नहीं बिकता क्योंकि इसकी प्राइस ज़्यादा हो चुकी हुई है। तो ये मेरे पास 2-3 किताबें थी, तो मुझे याद है कॉल बेल का आया था, तो मैंने वो भेज दिया था, कन्फर्म था। लेकिन हमारे पास इतने ऑर्डर होते हैं तो उनकी कौन वीडियो बनाए। खैर, ये माजरा भी आगे जाके बताता हूँ। तो उन्होंने कोई और बिल्कुल ही कोई ऐसी बुक जो हमारे स्टोर पे अवेलेबल ही नहीं है, बिल्कुल कोई एक ऑथर है, कोई बिल्कुल जिनको कोई शायद मैं भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, उनकी कोई किताब थी मोटी ताज़ी, वो उसकी तस्वीर लगा दी कि जी मैंने मंगवाई कोई और किताब है, मुझे भेजी कोई और गई और रिटर्न डाल दी क्योंकि वो फीमेल है शायद, तो इस वजह से उनकी रिटर्न एक्सेप्ट भी हो गई। खैर ठीक है, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा जी कि देखें अजीब बात है, मेरे पास भी आपको भी कोई और किताब आई है, तो मैं ये समझा था शायद दराज लेवल पे कोई ना 2 नंबरी हो रही है। तो मैंने इनके जाके सर्विस सेंटर पे वैसे ही किताबें जमा कराते हुए मैंने उससे बात की बंदे से, तो उसने कहा यार दराज लेवल पे कुछ नहीं हो सकता, बड़े कैमरे लगे हुए हैं, या तो राइडर ने किए या कस्टमर कर सकता। खैर मेरा ध्यान नहीं गया, मैंने कहा ये राइडर ने किया है। मैं आ गया घर वापस, ओके, उसको मैंने जाने दिया उस बात को। कुछ दिन बाद फिर एक मेरा महँगा नावल मँगवाया, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, मोटी-ताज़ी किताब थी, कोई 2000 के करीब। फिर रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दी, मैंने कहा यार फिर हाँ, बसाते दिल नावल। फिर मैंने उसकी देखा क्योंकि वो भी मेरे पास 2 कॉपियाँ पड़ी हुई थी, तो मुझे याद है कि एक मैंने उसमें से निकाल के दे दी थी, कन्फर्म था बिल्कुल, ठीक है। तो क्योंकि ये कॉल बेल हो गई या बसाते दिल, इनके बड़े कम-कम ऑर्डर आ रहे होते हैं। तो फिर उन्होंने जी वो कोई छोटी-सी किताब 400-500 वाली उसकी तस्वीर लगा दी कि भाई मैंने मंगवाई कुछ और है और आ कुछ और गई है। तो फिर मैंने जब कस्टमर देखा तो मैंने कहा ये तो सेम कस्टमर ही है, इसने एक ही हफ्ते में 2 दफ़ा डाल दी रिक्वेस्ट रिटर्न की और दराज़ वालों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। वो अभी तक मुझ तक किताब आई तो नहीं, लेकिन चंद दिनों में आ जाएगी, तो ये छोटा-मोटा ये नुकसान मेरा हो गया। अब इसमें जो बात क्या है, पहले एक मैंने वीडियो लगाई थी, मैंने उसमें कहा था कि देखें ये मामलात होते हैं, अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए। ये जो भी धोखा है, फ्रॉड है, ये खुद तो कर लेते हैं लेकिन नुकसान नहीं होता सेलर को, ठीक है। इतने किताबों का ढेर, ये छोटा सा रूम है मेरा, इसमें किताबों का ढेर है, फिर हमारा उर्दू बाज़ार में इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो कोई नहीं, 2-4 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया तो अल्लाह मियाँ कहीं और से पूरा कर देते हैं, कोई इतना मसला नहीं, ठीक है। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि इस कस्टमर ने एक ही हफ्ते में, डेढ़ हफ्ते में जो है 2 दफ़ा रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दी है, तो उससे क्या प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि मैं 2-3 साल से दराज का स्टोर चला रहा हूँ। तो ये कस्टमर जब मेरी टोटल कुछ 17 रिक्वेस्टें आई हैं इस तरह की टोटल, जिनमें से बहुत सी जो है ना दराज ने रिजेक्ट की हैं कि नहीं ये गलत बात हो रही है, और बहुत सी जो है थोड़ी सी जो है वो एक्सेप्ट भी की है। उनमें से 2 तो इसी बंदे ने रिक्वेस्ट डाल दी है, इसी फीमेल ने रिक्वेस्ट डाल दी है कि भाई, तो उससे क्या होता है दराज में पॉइंट्स ख़राब होते हैं और चुप करके जो है ना वो स्टोर हमारा डिलीट भी हो जाता है, कैंसिल भी हो जाता है। तो ये थोड़ी सी तशवीशनाक बात है। अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल, अब मैं इस कस्टमर को मना भी नहीं कर सकता, मतलब अभी ये फिर ऑर्डर करेगी तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मुझे वहाँ पे कैंसिल करने के लिए मुझे बताना होगा कि जी मेरे पास स्टॉक नहीं है, तो स्टॉक मेरा ज़ीरो कर देंगे, हाल दो मेरे पास पड़ा भी हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अगर इसको भिजवाता हूँ कोई और किताब, ये फिर रिक्वेस्ट डाल देगी कि भाई इसने मुझे फेक किताब भिजवा दी, पढ़ के अच्छा मोटा नावल, और गलत रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि भाई अब मैं कुछ कर नहीं सकता। अब मैं जाऊँगा, फॉर एग्जांपल मैं दराज के पास जाऊँगा, मुझसे कहेंगे जी वीडियो जमा कराओ, फलाना ढमकाना ये वो, ठीक है। उसके अलावा मैंने कुछ फेसबुक पे, क्योंकि दराज का सेलर का स्टोर भी है, मैंने उस पर पढ़ा भी है कि लोगों ने वीडियोस भी दिए फिर रिजेक्ट कर देते हैं। दराज की कुछ पॉलिसी इस तरह की है कि कस्टमर ऑलवेज कम फर्स्ट,
वो वाली पॉलिसी पे चलते हैं कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट वाली पॉलिसी पे है, तो हमारा कुछ नहीं। अच्छा, उससे दराज़ वालों ने कोई तस्वीर सिर्फ़ उसने घर में बैठ के लगा के बस दे दी तस्वीर, कोई वीडियो सबूत नहीं माँगा, कोई कुछ नहीं। तो दराज़ वालों को थोड़ी-सी जो है वो मेरे नज़दीक शर्म करनी चाहिए। सेलर के पास इख्तियार होना चाहिए, सेलर कोई बेवकूफ़ ही होगा। इस मेरी सिचुएशन से हट के अगर देखा जाए तो कोई सेलर क्यों नहीं चाहेगा कि मेरी किताब या मेरी आइटम ना बिके, वो हर किसी कस्टमर को बेचेगा। हमारे पास ऐसी होनी चाहिए ऑप्शन कि हम बगैर किसी वजह के अपना फलाने कस्टमर को बैन कर दें कि ये कस्टमर हमारे दराज स्टोर पे ऑर्डर प्लेस ही ना कर सके। तो उन्होंने ऐसी कोई ऑप्शन नहीं दी हुई, ऑर्डर आ जाता है उसको कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल अगर करनी है तो फिर उसको बताना पड़ेगा दराज को मेरे पास स्टॉक नहीं है। दराज एक्सेप्ट तो कर लेगा, आपका स्टॉक डाउन कर देगा। स्टॉक डाउन हो जाएगा तो फिर अगर कोई कैंपेन चल रही है तो फिर पेनल्टी डाल देते हैं कि भैया आपका स्टॉक क्यों डाउन है। तो इस तरह के कुछ मामलात हैं, तो सेलर को ये थोड़ी मोटी परेशानी जो है ना वो झेलनी पड़ती है। एक दफ़ा हो गया ठीक है, एक ही कस्टमर ने जब दूसरी बार कर दिया तो फिर ये एक डिफरेंट पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप एक तो नुकसान भी मेरा कर रहे हैं और ऊपर से फिर आप मेरे स्टोर को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अगेन ये अल्लाह पे माजरा छोड़ते हैं। मेरे स्टोर पे 100 पेनल्टीज़ पड़ जाए, ठीक है, जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इंसान है, क्योंकि इंसान हमेशा से थोड़ा सा वो रहा है कि वो इतना अल्लाह पे इंसान यकीन नहीं करता, सीधी सी बात। अब मैं यही करना चाहूँगा आपको, तो हम पैनिक हो जाते हैं ज़रा थोड़ी सी बात पे ना कि यार ये तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ एक कहने की बात है, आगे से कोई गाड़ी आ रही हो, आप अल्लाह पे पूरा यकीन कर लेंगे मुझे कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक कहने की बात है, अल्लाह मीन ने कभी आपको ये नहीं कहा कि ख़तरे के अंदर हाथ डाल दो और मेरे पर यकीन कर लो, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह मीन ने कहा अपने आप को बचाओ जितना हद तक हो सके, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ो। लेकिन जस्ट सेइंग कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने गाड़ी आ रही है, आप उस पर क्या आप कभी भी उस पे यकीन कर लोगे कि यार नहीं अल्लाह मुझे बचा लेगा? नहीं, बचने की कोशिश करोगे। कुछ इंसान के अंदर ये इंस्टिंक्ट है, इंसान के अंदर ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो बचने की कोशिश करता है। जब मेरे साथ ऐसा कोई मामला हुआ है तो फिर अब मुझे थोड़ी-सी मेरे अंदर भी थोड़ी-सी सिचुएशन के मतलब आगाही होगी कि यार ये मामला ठीक नहीं हो रहा। तो आपके लिए सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको भी पता लगे कि सेलर लेवल पे भी क्या-क्या परेशानियाँ हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक कस्टमर पे नज़र रखूँगा, इसका अजीब-सा नाम है 1996 समथिंग, इसका दराज़ पे ना आईडी बना हुआ है इस तरह का नाम से। तो मैं अब नज़र रखूँगा हर ऑर्डर के ऊपर। कब तक मैं नज़र रखूँगा? हर ऑर्डर मुझे देखना पड़ेगा कि भई उस कस्टमर का नहीं है, फिर मैं वहाँ पे कोई किसी न किसी तरह उसको कैंसल करूँगा। तो ये मेरी छोटी-सी सिचुएशन है। मैंने कहा आप भाइयों के साथ भी इसको डिस्कस कर लूँ। जब आप दूसरों के मसाइल या दूसरों की लाइफ के मुतल्लिक सुनते हैं तो आपका दिमाग खुलता है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़िंदगी बहुत कंजस्टेड सी है। आप लोग अपने घरों में ही बस अपने इर्द-गिर्द का माहौल का ही बस आए हैं। जितना इस्लाम हमें कहता है कि आगे पीछे दाएँ-बाएँ 40-40 घर आपके हमसाए हैं, हम उतने ही जो है वो आइसोलेट होके रह गए हैं। तो जब आप इस तरह के मसाइल सुनते हैं तो आपका दिमाग खुलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हमदर्दी हो जाएगी, सेलर के ऊपर हमदर्दी हो जाए, ऐसा नहीं है। आपने बिल्कुल किसी के ऊपर हमदर्दी से साथ नहीं चलना, आंखें खोल के चलना है। ये दुनिया ही ऐसी है, हर कोई पाकिस्तान में तो हर कोई धोखा देने को तैयार है। बाहर की दुनिया में यानी कि जो यूरोपीय ममालिक हैं या अमेरिका है या यूके फलाना-फलाना, वहाँ फिर भी कोई एहतसाब है। पाकिस्तान में फ़िल वक़्त कोई एहतसाब नहीं, हर कोई धोखा देने को तैयार है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमदर्दी किसी से साथ नहीं करनी, पैसा देना है, चीज़ लेनी है। चीज़ गलत आ गई है तो दराज़ में आपके पास ऑप्शन है ईमानदारी के साथ, क्योंकि ऊपर अल्लाह देख रहा है। ये कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि मैं सेलर को ना मैं बायर को जानता हूँ, ना सेलर मुझे जानता है। एक बार उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरी दिल आज़ारी कर दी, अब ता क़यामत वो अल्लाह ही उसको तौफ़ीक दे या अल्लाह ही उसको कोई मौका फ़राहम करे कि वो मुझसे किसी न किसी तरह राब्ता करके माफ़ी माँग ले और अल्लाह मेरे दिल में कोई ऐसी बात डाल दें कि मैं उसको माफ़ कर दूँ। अदरवाइज़ ये गुनाह अब लिखा गया है, तो ये गुनाह अब कभी ख़त्म नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना? और ये दूसरा ये भी गुनाह भी जो है वो उस ज़मरे में आता है कि जो इंसान के साथ किया गया, मुझे वो ज़हन में नाम नहीं आ रहा, कि जो बशर के साथ जो इंसान के साथ किया गया गुनाह, अल्लाह ने वो माफ़ नहीं करना। अल्लाह ने कहना है ये बंदा ही माफ़ करेगा तो माफ़ होगा। तो ये इस तरह की सिचुएशन से बिल्कुल बचना चाहिए। बाज़-औक़ात जो है वो सेलर से भी गलती हो जाती है। कभी एका-दुक्का केसेस ऐसे भी आए हैं मेरे साथ कि मैंने गलत किताब किसी को भेज दी हो, ऑर्डर कुछ और आया था, आ कुछ और गई थी, तो वो वैलिड केस है, ठीक है, दराज़ वालों ने रिटर्न करके उसको पैसे दे दिए। किसी की दिल आज़ारी नहीं हुई, थोड़ी बहुत वक़्ती टेंशन परेशानी हुई है कस्टमर को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको उसके पैसे मिल गए। मुझे मेरी किताब मिल गई। लेकिन जो ऐसा केस है कि आप किताब पढ़ के मोटी ताज़ी किताब आप 2000 की ऑर्डर कर लें और 500 वाली किताब रिटर्न में डाल दें कि इसने मुझे ये भेज दिया, तो इसका कोई भी फिर आपको वापसी कोई नहीं है। ये क़यामत वाले दिन जो है 2000 के पीछे ज़िंदगी अपनी बर्बाद क्यों करें? मेरा एक छोटा-सा मैं एक बात हमेशा मज़ाक में कहता हूँ कि अगर किसी को धोखा देना है तो फिर
2 अरब का धोखा दिया जाए ताकि आपकी दुनिया तो अच्छी हो जाए। आखिरत की तो वाट लग गई बिल्कुल, आखिरत तो आपकी बर्बाद होगी, दुनिया तो अच्छी हो जाए। अब 2000 200 500 के पीछे किसी को धोखा दे के आप दुनिया भी ख़राब करें। कितना को दुनिया में आप 200 500 हज़ार रुपये से कितना को फ़ायदा उठा लेंगे, कितने को दिन 1000 रुपये चल जाएंगे, या कितने को दिन की वो किताब आपके कितने को दिन अच्छे कर देगी। ठीक है, जबकि गुनाह ऐसा कि वो सारी ज़िंदगी चिमड़ा रहेगा, ता क़यामत चिमड़ा रहेगा। आपको आप भूल भी जाएंगे, छोटी सी किताब है। बहुत से लोग कहेंगे कि भाईजान, हमेशा मैं जब भी अपनी कुछ इस तरह की अखलाकी वीडियो बनाता हूँ उसमें मिसाल ज़रूर देता हूँ कि बहुत से लोग वीडियो देखने वाले सोच रहे होंगे कि भाई किताब ही है, माफ़ कर दो। तो मेरी बात का एक जवाब आप दें कि आप किसी का 1 रुपया उठाएं, चुरा लें, 1 रुपया चुरा लें बगैर बताए, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देगा? या आपको कन्फर्म है कि अल्लाह मियाँ क़यामत वाले दिन आपसे पूछेंगे नहीं कि ये 1 रुपया क्यों बगैर बताए उठाया था? किसी की दुकान से एक गंदम का दाना बगैर बताए क्यों उठाया किसी की दुकान से? जब अल्लाह मियाँ ने एक गंदम के दाने का हिसाब नहीं छोड़ना, तो फिर ये 2000 रुपये तो फिर उस गंदम के दाने की निस्बत बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है ना? तो माफ़ी किसी को कुछ नहीं, क़यामत वाले दिन अल्लाह ना करे मैं भी, आप भी, हर कोई नेकियों को तरस रहा होगा। सूरत अहज़ाब की आयत है ना कि जिसका हिसाब शुरू हुआ वो गया। अल्लाह मियाँ ने कहा कि जिसका मैंने हिसाब लेना शुरू कर दिया वो कन्फर्म गया, वो जहन्नमी है, उसकी बचत नहीं होनी। तो क़यामत वाले दिन जब एक सेकंड की नेकी की ज़रूरत होगी, तो क्या आप उस वक़्त माफ़ कर देंगे किसी को कि यार इसने मेरी 2000 की किताब थी, चलो मैं इसको माफ़ कर दूँ? नहीं, आप उसकी खाल तक उतार लेंगे क़यामत वाले दिन कि ये खाल भी मुझे दे दो। शायद इस खाल की वजह से ही मैं जहन्नुम की आग से, या जो हमने पुलिस रात से गुजरना, शायद उसकी गर्मी में से मैं मेरी बचत हो जाए। क़यामत वाले दिन माँ बेटे को नहीं पहचानेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इस मामले में बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि मैं चलो माफ़ कर देता हूँ। नो, माफ़ कर दें, अच्छी बात है, सवाब आपको मिलेगा। अल्लाह मियाँ माफ़ करने के साथ साथ उसको दुआ भी दें कि अल्लाह इसको नेकी की हिदायत दे। नहीं माफ़ करते तो आपके ऊपर गुनाह कोई नहीं, आपको क़यामत वाले दिन उसका सिला पूरा पूरा मिलेगा। तो ये छोटी सी मेरी सोच थी इस मामले के ऊपर। और वो कस्टमर को तो चलो मैं डील करूँगा किसी न किसी तरह, उनको मैं किसी न किसी तरह ऑर्डर उनका कैंसिल करूँगा। लेकिन जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो इस बात को काइंडली ध्यान से देखें कि छोटी छोटी बात जो है ना वो क़यामत वाले दिन बहुत बड़ी बात बन के सामने आ जाएगी। ना सेलर किसी को धोखा दे, ना बायर किसी को धोखा देने की कोशिश करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।